पृथ्वी प्लीज, तुम मुझे ऐसे खींच के लेकर मत आया करो। क्यों बुरा लगा? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है और आज भी मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ। उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। उन्हें छोड़ के नहीं गई। एक आइडियल बहू बनने की अच्छी एक्टिंग कर रही हो। इम्प्रेसिव। लेकिन पृथ्वी, तुम जो करण को बार बार प्रवोक कर रहे हो ना, प्लीज मत करो। तुम उसे क्यों कह रहे हो कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं है? कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने उसे बार बार प्रवोक किया और उसने अगर बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अगर वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो आई जस्ट वांट टू से जस्ट बी केयरफुल। केयरफुल उससे होना चाहिए जब भी मैं उसके आसपास हूं, क्योंकि उसे देखते ही मेरा खून खौलता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता। पृथ्वी, पृथ्वी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही मुसीबत में डाल दे। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं पता है मुझे। करीना लूथरा ने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। महेश लूथरा के पास पेपर्स साइन करवाने के लिए मुझे भेजकर। ये फाइल भाई के रूम में ले जाओ। भाई के सिग्नेचर्स चाहिए इस पे। अगर जाग रहे हैं तो सिग्नेचर ले लो, अगर सो रहे हैं तो फाइल वहीं छोड़ देना, ठीक है? मैं समझ गई। तुमने महेश लूथरा से पेपर साइन करवा लिए। ऋषभ की पोजीशन तुम्हें मिल गई। सारी अथॉरिटी के बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। लेकिन अगर गलती से महेश लूथरा मर गया तो? नहीं मरेगा। जब तक मैं ना चाहूं महेश लूथरा नहीं मरेगा, क्योंकि महेश लूथरा की जिंदगी और जान मेरी मुट्ठी में है। वीकली इलेक्ट्रिक शॉक्स और वो नर्स जो उसे दवाई देती है, उसे डे बाय डे महेश लूथरा की कंडीशन और खराब होती जाएगी। पर मैं उसे मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा, क्योंकि महेश लूथरा का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश लूथरा जब तक जिंदा है तब तक मेरी पोस्ट वैलिड है। बस जैसा है वैसा रहे। आधा पागल आधा घायल, सबको ये लगेगा कि वो सब पे अटैक कर रहा है, पर उस पर अटैक कर रहा हूं मैं। लूथरास का सब कुछ अपनी कंपनी में ट्रांसफर करके है। और अब तुम देखना, वाया माई कंपनी, अब ये लूथरा मैंशन भी मेरा। पृथ्वी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है। जस्ट कॉन्फिडेंस। जिस पेस पे मैं लूथरास का प्रॉफिट अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूं, बाय दिस ईयर एंड मैं मिनिमम 50% का मालिक बन जाऊंगा। एंड इन एनी केस, अगर महेश लूथरा मेरे दिए हुए इलेक्ट्रिक शॉक्स या फिर ओवरडोज की वजह से मर भी जाता है, तो उसका 50% ऋषभ और 50% करण के पास जाएगा। 50% ऋषभ के पास, मतलब कि उसकी आइडियल पत्नी के पास जाएगा, मतलब कि मेरे पास, मतलब कि हमारे पास। और रही बात करण के 50% की, तो वो जाएगा नताशा के पास। वही नताशा जिसको तुम नकली बहन बनाकर करण की लाइफ में प्लांट करने वाली हो, तो वो 50% भी हमारे पास। नताशा से कहो कि करण के करीब जाए, उससे शादी करे। वैसे वो है कहाँ? बता रही हूँ कि अपने कोई स्टूपिड वीडियोस नाच रही होगी कहीं पे। उसे कहो नाचना है तो करण के सिर पे नाचे, उसके करीब जाए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि करण भी वही देखे जो आज मैंने देखा। क्या देखा तुमने?
मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। लीव दैट ऑन मी। तुम बस करण और नताशा को एक दूसरे के करीब लाओ, जल्दी लाओ। भाभी 1 मिनट। महेश जी, भाई महेश जी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी पत्नी हूँ, राखी। महेश जी, मैं भाई बस बचाइए। भाई किसी को भी पहचानते हैं, आपको हर्ट ना करते प्लीज भाभी। महेश जी, देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ, राखी। आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं राखी, याद है आप मुझे राखी जी कह के पुकारते थे? राखी, डरिए मत। महेश जी, एक बार मेरी तरफ देखिए महेश जी। मैं राखी हूँ, एक बार मेरी तरफ देखिए महेश जी। मैं आपकी राखी हूँ महेश जी। भाभी भाई भाई सर सॉरी, मिस्टर लूथरा की मेडिसिन लेने गई थी, मिल नहीं रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये रही मेडिसिन। मत मारो। भाभी How dare you? हिम्मत कैसे हुई भाभी पे हाथ उठाने की? समझती क्या हो अपने आप को, अंधी हो? हाँ मोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मम्मी जी को क्यों मारा? मैंने कहा था ना तुम सबसे कि यहां पर मत आना, इसीलिए कहा था क्योंकि महेश लूथरा जानवर बन चुका है।
इंसानों को देखते उन पे अटैक करता है। सिर्फ तुम सब लोगों के लिए मैंने इसको यहां पर रखा है, वरना कब का इसे उस जगह पहुंचा देता जहां इसकी असली जगह है। देखा ना तुम सबने, पता ना तुम सब लोगों को कि मोना कितनी मुश्किल से इसको अपने कंट्रोल में रखती है। महेश लूथरा एक डर बन चुका है, सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है चाबुक। इतनी मुश्किल से मैं इसे हैंडल कर रहा हूं और यहां आकर तुम सब लोग मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। आइंदा से अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ये चाबुक एक बार और चले तो यहां से चले जाइए और दोबारा मत आइएगा। अंडरस्टैंड? आउट! I said out! अब मैं जा रही हूँ और कल आने में मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, शायद 1-8 घंटा लेट हो, तो प्लीज पेशेंट्स को बिठा कर रखना और जस्ट बी इन्फॉर्म्ड। ये सारे टूल्स सैनिटाइज करके अपनी जगह पे रख देना। सिक्योर माय कैबिन प्लीज। सिमरन, रिसेप्शन पे कोई पेशेंट है, प्लीज डॉक्टर जूही को कहो ना कि उन्हें अटेंड कर लें। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ओके डॉक्टर, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके श्योर। एक्सक्यूज मी मैम। नर्स, वो एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, अर्जेंटली चोट आई है, प्लीज दिखाना है। देखिए ना, आइए आप मेरे साथ आइए। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो। बैठिए मम्मी जी। आप लोग कैबिन में वेट कीजिए, मैं डॉक्टर जी को बुला के लाती हूँ। थैंक यू। कृतिका जी? उत्तर डॉक्टर को ये मत बताना कि मुझे ये चोट चाबुक से लगी है। मम्मी जी डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार होता है घर पे। पृथ्वी कैसे हम सबको जानवरों की तरह ट्रीट करता है, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे एक बात बताइए मामी जी, आप ये सब इसलिए सह रही है ना क्योंकि आप नहीं चाहते कि मामा जी के इलाज में कोई भी प्रॉब्लम आए और पृथ्वी उनका इलाज करता रहे। लेकिन मामी जी, मेरे मामा जी को ना मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ। जिस तरह बेसमेंट में उनको पेड़ियों से बांध के रखा है, नहीं देखा जाता मुझसे भी मामी जी। और वो नर्स मामा जी को चाबुक से मारती है, मेरे मामा जी को चाबुक से मारती है। बहुत बहुत बुरी है वो। मुझे लगता है ना मामी जी, ये जो आपकी हालत हुई है ना, आपको जो उसने मारा है ना, जानबूझ के मारा है। पृथ्वी के ऑर्डर्स है ना कि मामा जी से कोई नहीं मिल सकता उसकी परमिशन के बिना। उसने जानबूझ के मारा है मेरी मम्मी को। कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। डोंट वरी मामी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चुप हो जा। मैं हूं ना, कृतिका है ना। बस बस कृतिका, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि हमारे साथ घर में क्या हो रहा है। ये चाबुक वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। भगवान न करे अगर पृथ्वी को पता चल गया कि हमने ये किसी को बताया है, तो ऐसा ना हो कि वो और बैड बिहेवियर कर। नहीं, हम भूल से भी किसी को कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा। बस 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 बस। डॉक्टर, अंदर है। Hi, who's the patient? Please come.
क्या हो गया? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? हमें जल्द से जल्द करण और नताशा की शादी करानी होगी। लेकिन करण नताशा को नजरों से देखता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं सुनना है मुझे। और तुम कब से पर बोलने लगी? क्यों लाया नताशा को हम इस घर में? नाच गाना करने के लिए, डांस वीडियोस बनाने के लिए? करण से शादी कराने के लिए। पृथ्वी, तुम्हें हो क्या गया? तुम इतने गुस्से में क्यों रहने लग गए हो? महेश लूथरा किसी भी वक्त मर सकता है। अभी अभी उसकी रिपोर्ट्स मिली है मुझे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का यह कहना है कि हमने उसको दवाइयों का ओवरडोज दे दिया है। कम करो। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। जब तक करण और नताशा की शादी नहीं हो जाती, महेश लूथरा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अपनी उस नकली बहन से बोलो कि वो भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर तुम और मोनिशा चली थी। उसी शॉर्टकट पे चले जिस शॉर्टकट पे चल के तुमने ऋषभ लूथरा से शादी की थी, और मोनिशा की शादी भी ऑलमोस्ट करण लूथरा से हो ही चुकी थी। अगर प्रीता नहीं होती ना, तो मोनिशा की शादी भी करण लूथरा से हो ही चुकी होती। लेकिन ये सब कैसे करूं मैं? अपनी नकली बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करो। शाम को वैसे भी करण लूथरा नशे की हालत में धुत रहता है, उसी नशे का फायदा उठाओ। आई वॉन्ट कि तुम किसी भी हाल में नताशा को उसके पास भेजो, या फिर उसको नताशा के पास भेजो। आई डोंट केयर। वो दोनों जिस कमरे में भी हो, चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी कैमरास फिक्स करो, एंड मेक श्योर कि जिस वक्त करण लूथरा बेड पर हो, उसी वक्त नताशा भी उसी बेड पर हो। और फिर अगली सुबह ये अनाउंसमेंट कि करण लूथरा ने नशे की हालत में नताशा को बिल्कुल नहीं बदला, अब भी वैसा ही हो। खौफनाक, खतरनाक, खूंखार। बस बीच में प्रीता के प्यार में पागल हो गए थे। पर अब नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। बस ये कॉमन चीज है मुझ में और लूथराज में आज की डेट में। एनीवेज, आई होप तुम्हारी वो नकली बहन अपनी नकली बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो चुकी है। मैंने उससे पहले कुछ और प्लान किया है। घर में एक पूजा होगी, और उस पूजा में एक नकली पंडित को बुलाया जाएगा जो कहेगा कि इस घर में जो भी अनहोनी हो रही है वो तभी खत्म होगी जब करण की शादी होगी। करण की शादी होते ही घर में सब कुछ खुशल मंगल हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, सब कुछ प्लान कर लिया है। पायल का एक दोस्त है जिसके पापा पंडित है, तो उसे पता है कि पंडित की एक्टिंग कैसे करनी है। पायल कौन? नताशा। जब उसका दोस्त यहाँ पर आएगा तो लूथरास को कहेगा कि घर में जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा करण की शादी होते ही। और हम सबको तो पता है कि करण कितनी ड्रिंक करता है, और जैसे कि तुमने कहा था, करण और नताशा के बीच में हमें जो कुछ भी कराना है हम आज की रात ही करा देंगे। और जैसी सुबह होगी घर वाले सवाल करेंगे, सोचेंगे इन दोनों के बीच में क्या हुआ। मैं सबको कहूंगी, समझाऊंगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, सोसाइटी में हमारा नाम खराब नहीं हो, तो हम नताशा और करण की शादी करा देते हैं। नताशा को इस घर की बहू बना लेते हैं। हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, करण और नताशा की शादी करा देंगे जल्दी से। गुड, नाउ एग्जीक्यूटेड। आई होप तुमने अपनी नकली बहन को सब कुछ समझा दिया है। हाँ, उससे समझा दिया। और हम जानते हैं कि करण बहुत शराब पीता है, लेकिन आज रात को नताशा उसकी ड्रिंक चेंज कर देगी, और आज रात वो हेविली ड्रंक हो जाएगा। उसे बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि आज रात क्या हुआ। आज रात लूथरास की सबसे काली रात होगी, और मेरे लिए सबसे बड़ी रात, क्योंकि आज मुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मैंने ये सारे जाल बिछाए हैं। इसके बाद महेश लूथरा मर भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50% मिसेस ऋषभ लूथरा के पास जाएगा,
और बाकी का 50% मिसेस करण लूथरा के पास, यानी कि तुम्हारी नकली बहन के पास। तुम दोनों मेरी लॉयलिस्ट हो, मतलब कि 100% मेरे पास। और ये सब होते ही मैं तुम्हें लूथरा बहू की एक्टिंग करने से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। अब जाओ, जाके लूथरा हॉल में सबको इकट्ठा करो, क्योंकि इस कहानी के नए किरदार यानी पंडित जी की एंट्री का वक्त आ चुका है। गो। लाइए मुझे, आप बैठ जाइए। गिरीश। जी भाभी। गिरीश, वो पापा जी के रूम से मोना नर्स को बुला लाओ। जी भाभी। पंडित जी, इस घर में पूजा की परमिशन मैंने दी है, सो मेक श्योर कि यहां पर ज्यादा धुआं ना हो, बिकॉज मुझे धुएं से एलर्जी है। पंडित जी। जी वीरा, तुम वही लड़की हो ना जिसका जन्मदिन है आज? हाँ जी पंडित जी, लेकिन मैंने ये पूजा अपने बर्थडे के लिए नहीं, बल्कि इस घर की खुशी और सुख शांति के लिए रखी है। वो एक्चुअली इस घर की बड़ी बहू, वो मेरी बहन है, और उसी से पता चला कि इस घर में ना कोई खुश नहीं है, सभी बहुत दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। और मेरी बहन की जो ससुर जी है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। इस घर में किसी के फेस में स्माइल ही नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूजा से इस परिवार को आशीर्वाद मिले। फिर तो मेरी एक ही विनती है कि घर के सभी लोग इस पूजा में बैठें, क्योंकि जो लोग भी इस पूजा में बैठेंगे उनके मन की सारी मुरादें पूरी होंगी। राखी पुत्र, करण को बुला ला। जी मामी जी। आप मुझे गंगा जल और कुमकुम थाल दे दीजिए। पंडित जी, वो मैंने किचन में रेडी रखा है, मैं लेके आती हूँ। सैमी पुत्र। जी दादी। अभी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। पंडित जी, कुमकुम। गंगा जल अभी लाई। Dr. Preeta Arora is appointed for home visit to check Mrs. Rakhi Luthra by 7:30 p.m. वो मैं 2 मिनट में आई। हाँ सॉरी। अब ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? करण, जाओ जाके चेक करो लाइट्स क्यों ऑफ हो गई। मैं देखता हूँ। हैंग ऑन, तुम्हारा नाम करण है? बोलता हूँ भाई। करण भाई प्लीज प्लीज उठो। करण भाई, करण भाई, भाई। पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब होने वाला है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए बुरा हो वो हमारे लिए अच्छा हो। लगता है कुमकुम का थाल गिर गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या करने आई हो यहाँ पे? मामा, जिस क्लिनिक में मैं और मामी गए थे उस क्लिनिक के अंदर ये डॉक्टर थी, तो होम विजिट करने आई है। तुम दोनों को कोई और क्लिनिक नहीं मिला? इसी का क्लिनिक मिला? नानी ट्रस्ट मी, मुझे और मामी जी को आइडिया नहीं था ना कि जिस क्लिनिक में हम जा रहे हैं वहां पे ये डॉक्टर होंगी। उस टाइम पे मामी जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने रिक्वेस्ट की क्लिनिक वालों से कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है उन्हें भेज दीजिए। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डॉक्टर प्रीता अरोरा आएंगी। मुझे मैसेज आया आज फोन पे तो पता चला कि ये आ रही है होम विजिट के लिए। बट नानी ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये सिर्फ डॉक्टर प्रीता अरोरा है और कुछ नहीं। यही है वो प्रीता? हाँ। इतने साल बाद तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी आप सबको कह पाती कि मुझे आप सबको देखकर अच्छा लगा। ये सब छोड़, ये बता कैसी है तू? पिछले 2 सालों में मैंने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने वेलबींग के लिए, अपनी तरक्की के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज 2 साल बाद मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ खड़े खड़े फ्री का एसी यूज करना बंद करो। जो काम करने आई हो वो फटाफट करो और चलती बनाओ। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? ताज्जुब हो रहा है मेरा ये बिहेवियर देखकर कि पृथ्वी स्वीटली क्यों बिहेव नहीं कर रहा? अगर मुझसे कोई उम्मीद है ना तो उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अब यू डोंट मैटर टू मी एट ऑल। नहीं, तुम्हारा बिहेवियर देखकर ताज्जुब नहीं हो रहा है, तुम्हें यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है। पर पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। आई मस्ट से प्रीता, तुम पहले से और भी ज्यादा स्टूपिड हो गई हो। पूछना चाहती हो फिर भी नहीं पूछोगी, तुम्हारे घटिया एटीट्यूड की वजह से। मैं बताता हूं, तुमने तो मुझे जेल भेज दिया था ना, पर अब मैं आजाद हूं, यहां लूथरा मैंशन में खड़ा हूं, बट नॉट एज अ जमाई, लूथरा मैंशन का ओनर बन के।